हाय लाइफ चेंजर, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है कुदरत की मिसाल। दोस्तों, शिकारियात के एक माहिर ने लिखा है कि शेर अक्सर उस वक्त मर्दम खोर बन जाते हैं जबकि वो इतने बूढ़े हो जाएं कि वहशी जानवरों को ना पकड़ सकें, मगर 10 में से 9 मर्दम खोर शेर वो हैं जिनको गलत शिकारी ज़ख्मी कर देते हैं। दोस्तों, शेर अपनी फितरत के एतबार से मर्दम खोर नहीं, मगर वो तमाम जानवरों में सबसे ज़्यादा दुश्मन खोर जानवर है। शेर जिसको अपना दुश्मन समझ ले उसको वो किसी हाल में नहीं बख्शता। आम हालात में शेर किसी इंसान को देखता है तो वो कतरा कर निकल जाता है, लेकिन ऐसे शिकारी जिनके पास अच्छे हथियार ना हों और अनाड़ीपन के साथ शेर पर फायर करें, वो अक्सर उसको मार नहीं पाते बल्कि ज़ख्मी करके छोड़ देते हैं। यही वो शेर है जो मर्दम खोर बन जाते हैं। वो इंसान को अपना दुश्मन समझ लेते हैं और जब भी इंसानी सूरत में किसी शख्स को देख लेते हैं तो उसको ख़त्म किए बगैर नहीं रहते। ये ज़िंदगी का कानून है। वो जिस तरह शेर और इंसान के लिए दुरुस्त है, इसी तरह वो इंसान और कौम के लिए भी दुरुस्त है। एक इंसान का मामला हो या एक कौम का, दोनों हालतों में दुनिया का उसूल यही है, जिस दुश्मन को आप हलाक नहीं कर सकते उसको ज़ख्मी भी ना कीजिए, क्योंकि ज़ख्मी दुश्मन आपके लिए पहले से भी ज़्यादा बड़ा दुश्मन होता है। दोस्तों, एक शख्स आपका दुश्मन हो और आप काफ़ी तैयारी किए बग़ैर उस पर वार करें तो ये अपनी कब्र खुद अपने हाथ से खोदना है। इस किस्म के इक़दाम के पीछे बेसब्री के सिवा कुछ नहीं होता। जिन लोगों के अंदर सलाहियत नहीं कि वे सोच समझ कर मंसूबा बनाएं और ख़ामोश जद्दोजहद के ज़रिए अपने आप को मजबूत इक़दाम के काबिल बनाएं, वही वो लोग हैं जो दुश्मन पर सतही वार करके दुश्मन को और ज़्यादा अपना दुश्मन बना लेते हैं और बाद में शिकायत और एहतजाज का दफ्तर खोल देते हैं। दोस्तों, हालांकि इस दुनिया में न झूठे इक़दाम की कोई कीमत है और ना ही झूठी शिकायतों की।